नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने की मुलाकात। सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात की सीएम भूपेश बघेल ने। राकेश्वर सिंह मन्हास से भी मुलाकात की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। जहां जवानों को नक्सलियों ने बंधक बनाया था, सीएम ने सम्मानित किया। मध्यस्थता करने वालों को सम्मानित किया गया। मध्यस्थता करने वाले जाएंगे जम्मू, जवान को जम्मू लेकर जाएगी टीम। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बीजापुर हमले के दौरान नक्सलियों ने राकेश्वर मन्हास को बंधक बना लिया था और इस दौरान जो स्थानीय पत्रकार थे, स्थानीय लोग जो थे, उन लोगों ने मदद की। और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से मध्यस्थता के दौरान जो जवान है उसे वापस लाया जा सका। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल सभी को सम्मानित भी किए और उनका यह भी कहना है कि जो टीम थी वही उस जवान को जम्मू तक लेकर जाएगी। तो सुरक्षित राकेश्वर मन्हास को लाया जा चुका है। अंजाम दिया गया। हालांकि तनाव बहुत था, जान की जोखिम थी, रिस्क बहुत था। उसके बाद भी जिस सहजता के साथ इन्होंने इसको अंजाम दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इस बीच में पूरे देश और पूरे प्रदेश के लोगों ने बहुत ही दम साधे इस घटना की तरफ नजर लगाए हुए थे कि कैसे जवान छुड़ाया जाएगा। लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ सभी साथियों ने संयम के साथ, धैर्य के साथ जो काम किया, उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, बधाई देता हूं। और तारकेश्वर जी को भी जो नई जिंदगी मिली है और उनकी माता जी से जो मैंने वचन दिया है, उसे हमारे अधिकारियों और इन साथियों की वजह से हम पूरा कर पाए, इसके लिए उन्हें भी मैं नमन करता हूं। उनकी माता जी को, पूरे परिवार को भी विश्वास में दिलाने में हम सफल रहे, उसके लिए मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस अभियान में जो जुड़े हुए उनको साल और श्रीफल दे के सभी साथियों का सम्मान किया गया। और समाज में शांति स्थापना के लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इसी प्रकार के बस्तर में शांति और अमन चैन का वातावरण बने, अमन चैन का वातावरण बने, ये मैं कहा चाहता हूं। धन्यवाद। माओवादियों द्वारा बंधक बनाए गए जवान राकेश्वर सिंह को छुड़ाने के लिए जिन्होंने मध्यस्थता की थी, वो आज जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निकले हुए हैं। और इनसे हम जानते हैं क्या कुछ मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। और क्योंकि अभी एक जो घटना हुई उसमें आप लोगों ने मध्यस्थता की, अब क्या कोई आने वाले समय को लेकर के आप लोगों से किसी तरह की कोई बातचीत मुख्यमंत्री की? देखिए, मुख्यमंत्री जी से जो बातचीत हुई अभी हाल, वो जो जवान को छुड़ाने की बात थी, एक मध्यस्थता समिति बना करके वहां जाकर के उनके सामने वो छुड़ाने वाली बात हुई। और उनकी एक मांग थी कि ये जवान जब घर पहुंचना चाहिए और उसका फोटो हमारे तक आना चाहिए। तो वहाँ एक चर्चा ये हुई कि हमें उनको छोड़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको माना कि ये पूरी टीम जो है वहाँ जम्मू। और इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां असम चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। असम के उम्मीदवार रायपुर में असम चुनाव को लेकर बड़ी ब्रेकिंग है। ये बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 9 उम्मीदवार पहुंचे हैं रायपुर। साथ ही पहुंचे बीपीएफ के कुछ बड़े नेता। एक निजी रिजॉर्ट में इन्हें रखा गया है। असम के नेताओं को न्यूज 18 से एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है नेताओं को। बीजेपी के खरीद फरोख्त से बचाने के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। आप देखिए कि असम में हाल ही में चुनाव हुए और इस दौरान यहां पर जो बड़े नेता हैं, उन्होंने जो उम्मीदवार रहे हैं उनको लाकर असम से लाकर रायपुर में रखा गया है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 9 उम्मीदवारों को रायपुर में रखा गया है। साथ ही बीपीएफ के कुछ बड़े नेता भी रायपुर पहुंचे हैं। और साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, बड़ी खबर है कि बोडोलैंड पीपुल फ्रंट के 9 उम्मीदवार रायपुर पहुंचे, साथ ही कुछ बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं। जिन्होंने देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 18 पर हम दर्शकों को बता रहे हैं। असम चुनाव को लेकर जिस तरह से गोवा में बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, उसी से सीख लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने वहां पे जितने भी साथी थे उनको धीरे धीरे करके दूसरे प्रदेशों में लाना शुरू कर दिया है। कुछ
उम्मीदवारों को जहां राजस्थान ले गए, वही बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ के 9 उम्मीदवारों को रायपुर ले आए हैं। रायपुर में सुरक्षा के बीच उनको रखा गया है ताकि जो कांग्रेस के बड़े नेता है, न्यूज़ 18 से चर्चा में उन्होंने मुझे कहा है कि वहीं पे खरीद फरोख्त ना हो पाए, इसीलिए इन लोगों को रायपुर में ले आया गया है। रायपुर में अभी टोटल शटडाउन है, सरकारी से लेके प्राइवेट तक सारे दफ्तर, सारे दुकानें सब बंद है। इसी बीच में वो पहुंच गए हैं और उनको सुरक्षित एक निजी ठिकाने पर रख दिया गया है। काफी सुरक्षा के बीच उनको रखा गया है ताकि बीजेपी के कोई बंदा उन तक ना पहुंच पाए, खरीद फरोख्त ना हो पाए, ये कांग्रेस कह रही है। क्योंकि आसाम चुनाव में जो बड़े भूमिका निभा रहे हैं, उस पे सबसे बड़ा प्रमुख भूमिका में एक है कि आसाम चुनाव के ऑब्जर्वर के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां पे है, वहीं भी एआईसीसी के सेक्रेटरी विकास उपाध्याय वहां स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर बाकी सारे चीजों पर भी आसाम के उन्होंने मदद किए थे कि टिकट किसको दिया जाए ना दिया जाए। इसीलिए और इसके साथ 300 लोगों की एक बड़ी टीम आसाम में वहीं पे थी। मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार है, मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार है, मुख्यमंत्री के जो संसदीय सलाहकार, सभी लोग असम में थे और वहां से बीपीएफ के कुछ लोगों को, कुछ 9 उम्मीदवारों को और कुछ बड़े पार्टी के नेताओं को रायपुर ले आया गया है। ये जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 को जानकारी मिली और जिस तरीके से असम के जो उम्मीदवार रहे हैं उन्हें एक ठिकाना आप राजस्थान बता रहे हैं और एक ठिकाना रायपुर बता रहे हैं। प्रकाश जी, तो क्या ऐसी कोई भनक लगी थी क्या उस दौरान कि ऐसी खरीद फरोख्त की कोई खबर लगी हो या कोई ऐसी आशंका जाहिर हुई हो? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं रेनू कि वहां पे कांटे की टक्कर है, टक्कर बराबर की है। इसीलिए जिस तरह के गोवा का मैंने जिक्र किया, गोवा में सभी लोगों को मिला दे तो बहुमत जरूर थी, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और बीजेपी बाजी मार ली। तो उसी से सीख लेते हुए पहले से ही, मतगणना से पहले से ही एक सहयोगी दल को जहां राजस्थान ले लिया गया अशोक गहलोत की अगुवाई में, वही दूसरा जो सहयोगी दल है बीपीएफ, उसको छत्तीसगढ़ ले आया गया है। यहाँ पे एक ठिकाने पर उनको रखा गया है, भारी सुरक्षा के बीच उनको रखा गया है। जी बिल्कुल, यानी अभी जो जानकारी मिल रही है जी रेनू, अभी जो जानकारी मिल रही है, उनको कुछ जगह पर भी घुमाने के लिए लिया गया था। एक जो जगह पे और भी उनको दिखाया गया है, रखा गया है, ये जानकारी मिल रही है। एक जगह पे नहीं रखा गया था, दूसरे जगह पे भी लेने की बात कही जा रही है। लेकिन ये बात तय है, असम से कुछ उम्मीदवारों को लाया गया है, साथ ही कुछ बड़े नेता भी हैं। असम में खरीद फरोख्त ना हो पाए, अगर कांग्रेस कांटे की टक्कर में सहयोगी दल को साथ मिलाकर सरकार बनाने के लिए, ये भूपेश बघेल की तरफ से एक कदम थी और उसी हिसाब से कुछ लोगों को जहां राजस्थान ले लिया गया, वहीं पे बीपीएफ के कुछ उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर ले आए हैं, जहां पे इस वक्त टोटल शटडाउन है, टोटल लॉकडाउन है, सारे दफ्तर से लेकर सारे दुकान तक सब बंद है। ऐसे में उनको रायपुर में रखा गया है। जी बिल्कुल, यानी कि एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने कदम उठाया है और सभी जितने उम्मीदवार थे उनको यहां वहां शिफ्ट किया गया है एहतियात के तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो असम के जो उम्मीदवार रहे कांग्रेस उम्मीदवार, उनको सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में भेजा गया है ताकि किसी भी तरीके की खरीद फरोख्त से बचा जा सके। गोवा वाला जो एक पूरा परिदृश्य था वो यहां पर रिपीट ना हो पाए। और अगली खबर का हम रुख करेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत कही और राज्यपाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अनुसुईया उइके ने केंद्र से जल्द इंजेक्शन की आपूर्ति का आग्रह किया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में रेमडेसिविर की आपूर्ति कर दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसे दूर करने पर जोर दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर दवा की कमी ना हो, इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दवा का उत्पादन करने वाली कंपनियों से बातचीत की जाए। सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में बातचीत करने के लिए हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजने के निर्देश दिए हैं और इस बात की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी है।
रायपुर में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों और कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें 4 शिफ्टों में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहां पर ड्यूटी में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जिम्मेदार लोगों को नोटिस जारी किया है। ड्यूटी में लापरवाही के चलते कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काम से दूर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन अब होम आइसोलेशन की ड्यूटी से भी अधिकारी गायब होने लगे हैं। यही वजह है कि रविवार को होम आइसोलेशन के कंट्रोल रूम से गायब रहने वाले 8 अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अपर कलेक्टर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि उन्हें तत्काल कंट्रोल रूम में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आपदा अधिनियम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में अनावश्यक घूमने वालों पर सख्ती बढ़ती जा रही है। सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सजा के तौर पर लापरवाही बरतने वालों को 1 घंटे तक सड़क पर खड़ा करके रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच पूरे रायपुर जिले में लॉकडाउन लगाया गया है और आप देख सकते हैं लापरवाह लोगों की भी कमी नहीं है। लगातार लोग घूम रहे हैं। अब देखिए, अब पुलिस सख्ती करना भी चालू कर दी है। ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं और अब एक आदेश के तहत उन्हें 1 घंटा रुकवाया जा रहा है। दरअसल ये वो लोग हैं जो लगातार घूम रहे हैं और पुलिस जांच के दौरान कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे लोगों को देख सकते हैं आप, ये वाहन है उसे भी रोक करके पुलिस पूछताछ कर रही है और जानना चाह रही कि वजह क्या है कि वो घूम क्यों रहे हैं। और ऐसे लोगों को रोक करके 1 घंटा यहाँ पर रुकवाया जा रहा है। इसे एक छोटी सज़ा भी कही जा सकती है। दरअसल ये ऐसे लोग हैं जो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे लोगों को ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बाकायदा इनको सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा कराया गया है, इन्हें रोका गया है। हम इन्हीं से ही बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर इन्हें क्यों रोका गया है। हम बात करेंगे क्यों रोका गया है इन लोगों को। ये लगातार घूम रहे थे। बताएंगे क्या नाम है आपका? क्यों रोका गया है? आप तो फालतू घूम रहे थे इधर। नहीं, मैं अपना काम के लिए है, दादा ने आ रहा है तो रोके। तो ये तो सुबह 8 बजे तक का छूट है, आप अभी 11 बज रहा है। जी गलती हो गया मेरे से। अच्छा, अब आइंदा नहीं करूँगा। सर मैं तो 8 बजे तक का दिया सर, लेकिन 4 घंटा दूध बांटने में लगता है। 2 बजे रात को उठ के काम करते, खाना खिलाते, गाय भैंस दूध देगी तब तो आएंगे ना रायपुर। मैं कोई दूध वाला नहीं हूँ भैया। जी हाँ, तो क्यों रोके हैं आपको? मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ। हाँ, मैं गया था सेठ, हमारा सेठ है पॉजिटिव है। अच्छा। वहाँ दवाई छोड़ने गया था, उधर से मैं दूध दे के घर से आया। आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था क्या हाथ में, तो रोके हैं आप? दवा का स्लिप नहीं था? दवा स्लिप मेरे पास कहाँ रहेगा सर, हम तो दवाई छोड़ के आ रहे हैं ना। चलिए, आप देख सकते हैं कि लोगों को रोका गया है। एक छोटी सी सज़ा है और ये सीख भी है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, सख्ती जरूरी है। अगर लोग इस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो कोरोना का संक्रमण का चैन कैसे टूटेगा। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। दुर्ग जिले के जामोल पालिका क्षेत्र में अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रही लाशें लोगों के रोंगटे खड़े कर रही हैं। जामोल पालिका क्षेत्र के एकमात्र मुक्तिधाम में रोज कई शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालत यह है कि रोज रात में शवों को लाकर सांस्कृतिक मंच पर रख दिया जाता है और उसके बाद दिन के समय लाशों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। अंतिम संस्कार करने पहुंचने वाले कर्मचारी अपनी पीपीई किट खोले में फेंक रहे हैं, तो वहीं कुछ शव ठीक से जल भी नहीं पा रहे, जिसकी वजह से कुत्ते पीपीई किट और अधजले शवों को लेकर बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। वहीं हर वक्त मुक्तिधाम में जलने वाले शवों के धुएं से भी ग्रामीण काफी परेशान हैं। कोरोना संक्रमित शवों की मिलाकर यहां रोज तकरीबन 70 शव जलाए जा रहे हैं और इससे ग्रामीण डरे हुए हैं और जिला प्रशासन ने मदद की गुहार लगाई है। 70 लाशें प्रतिदिन जलाई जा रही है और लाशों को यहां तक कि साइकिल स्टैंड के नीचे जला दिया जा रहा है। जहां पूरी बस्ती लगी हुई है किनारे में, उसका काफी प्रभाव जो है बस्ती में जा रहा है। और गंभीर विषय यह है कि सामान्य लाशों को भी कोरोना लाशों के साथ जला दिया जा रहा है, जिसके कारण वहां का वातावरण काफी प्रदूषित हो गया है। और बस्ती के लोगों ने कल मुझे फोन किया, जिससे मैंने वहां के प्रभारी देशमुख को फोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा हो रहा है, किंतु
आगे से नहीं होगा। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही न हो। और देखने में ये आ रहा है कि पूरे दुर्ग जिले की लाशों को लाकर यहाँ पर जलाया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जिसका निवास स्थान है उसके नजदीकी शमशान घाट पर कोरोना पीड़ितों को ले जाकर जलाना चाहिए। आज रिशाली स्थित शमशान घाट में मुक्तिधाम में 35 कोविड पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार किया गया। कल भी इसी तरीके से 22 से 25 कोविड पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार यहां किया गया था। यहां रिसाली का जो मुक्तिधाम है वह आवासीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। नॉर्मली वहां 3 से 4 शवों का दहन। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश ठाकुर लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बहुत हैरानी की बात है, 70 शव एक दिन में जलाए जा रहे हैं और उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित बात यह है कि कुत्ते जो अधजली लाश बस्तियों तक लेकर जा रहे हैं, काफी नुकसान भी होगा, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है ये। जी बिल्कुल रीनू, आज जिस तरह से कंडीशन है दुर्ग जिले की वो इतनी भयावह हो गई है कि जिसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न सिर्फ ये जामुल नगर पालिका क्षेत्र का मुक्तिधाम है बल्कि दुर्ग के जितने भी यहाँ पर मुक्तिधाम है वहां पर यही स्थिति है। दर्जनों लाशों को जलाया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि जामुल नगर पालिका क्षेत्र में जो मुक्तिधाम की बात की जा रही है वहां लोग इतने भयभीत है, इतने दहशत में है कि वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो लगातार इस बात से ज्यादा भयभीत है कि वो समीप ही मुक्तिधाम है, वहां पे शवों को जलाया जा रहा है। एक साथ करीब 20 से 25 शवों को जलाया जाता है और सबसे दुखद बात यह है कि सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो वहां पर आते हैं वो पीपीई किट को वहीं पर फेंक कर चले जाते हैं। शवों को यह भी ध्यान देने वाला कोई नहीं है कि वो पूरे जले हैं कि नहीं जले हैं। यही वजह है कि अधजले शव जो है और पीपीई किट जो है वहां पर समीप घूमने वाले कुत्ते जो है बस्तियों तक ले आते हैं और उसके बाद में संक्रमण का एक और खतरा बढ़ रहा है। तो दूसरी ओर जो ग्रामीण है वो बेहद भयभीत है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अधजले शवों को देखकर वो काफी डरे हुए होते हैं और जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा है, निस्संदेह आज पूरा दुर्ग जिला जो है वो भयभीत है, क्योंकि लगातार दुर्ग में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 55,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, 900 लोगों की करीब जान चली गई है। रोज जो आंकड़े आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं, क्योंकि रोज जो आंकड़े आते हैं वो साल भर का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक दिन पहले की बात किया जाए तो करीब 26 लोगों की मौत कोरोना से हो गई, उसके एक दिन पहले 27 लोगों से हुई है। इसके अलावा जो है बाकी आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से भी जो मौतें होती हैं उनको भी दुर्ग में लाया जाता है। तो इस तरह से आज जो है सारे मुक्तिधामों की बेहद दुर्दशा बनी हुई है, लोग भयभीत हैं। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है और उसमें उनको आश्वासन भी मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की लापरवाही जब रहेगी तो हम कैसे इस कोरोना को रोक पाएंगे, कैसे संक्रमण को रोक पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि केंद्रीय टीम भी जब आई थी तो उन्होंने भी ये साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से दुर्ग जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई है, स्वास्थ्य लापरवाही सामने आई है, एम्बुलेंस की कमी है और भी ऐसे बेड की कमी है। तो इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही जब सामने आएगी तो हम कैसे इस जंग को जीत पाएंगे। आज दुर्गवासियों का यही एक सवाल है, सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि इस कंडीशन में यदि रहेंगे तो हम कोरोना से जंग कैसे जीत जाएंगे। जाहिर सी बात है, यदि इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी और ये जो धुएं का नुकसान हो रहा है ग्रामीणों को, इससे भी काफी खतरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। और हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है कि इस पर कुछ विचार करेंगे और कुछ जो अव्यवस्थाएं हैं उसको भी सुदृढ़ करने की कोशिश की जाएंगी। तो इस तरीके से ग्रामीणों की गुहार का प्रशासन ने आश्वासन दिया है और देखना है कि आश्वासन कब तक पूरा होता है। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। देश के चुनाव पर है देश की निगाहें, किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें, दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल कर रहे चर्चा, कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर हो रही है बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत, रोकथाम के इंतजाम को लेकर चर्चा। सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा हो रही है। चर्चा में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल, सभी कांग्रेस विधायक भी इस चर्चा में शामिल हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी चर्चा हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लगातार सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठकें ले रही हैं और एक बार फिर से चर्चा हो रही है, जहां कांग्रेस के नेताओं के साथ सीएम भूपेश बघेल कोरोना की रोकथाम के चलते चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके से और इंतजाम किए जा सकते हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं, इसको लेकर ये बातचीत हो रही है। बड़ी खबर रायपुर से। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी चर्चा हो रही है, जहां सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहां तक कि सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी इस चर्चा में शामिल हैं। गोरेला पिंडरा मरवाही होगा लॉक। जी हां, गोरेला पिंडरा मरवाही में लॉकडाउन लगेगा। 14 अप्रैल से जिले में लगेगा लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को मिलेगी लॉकडाउन में छूट, जहां सुबह 6 से 10 बजे, शाम 6 से 10 और शाम 5 से 6:30 बजे तक छूट रहेगी। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन की घोषणा की है। तो ये छूट जरूरी सेवाएं जैसे होती है, दूध है, सब्जी है, इसके लिए आप सामान ला सकते हैं, लेकिन कुछ ही बहुत कम टाइम दिया गया है। गोरेला पिंडरा लॉक होगा, लॉकडाउन लगेगा। 14 अप्रैल से यहां पर लॉकडाउन लग जाएगा। जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी, जहां सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम के वक्त में 5 बजे से 6:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे की छूट मिलेगी। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन की घोषणा की है। तो देखा जा रहा है कि जिन जिलों में कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, काबू में नहीं है, या फिर आए दिन दुगने मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने यहां पर लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण नए रिकॉर्ड बना रहा है। मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताह में संक्रमण दर में आई तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अप्रैल महीने में हाल और भी बेहाल हैं। रविवार के दिन भी 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए और वहीं 2,833 से अधिक मरीजों के साथ रायपुर पहले नंबर पर लगातार बना हुआ है। वहीं दुर्ग जिले में संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में दुर्ग जिले में लॉकडाउन के 5वां दिन होने के बाद भी 1650 नए मरीज मिले। बात अगर राजनांदगांव और बिलासपुर जिले में संक्रमण की करें तो यहां भी संक्रमण से हाल बेहाल है। रविवार को राजनांदगांव में 759 और बिलासपुर में 624 मरीज मिले। वहीं बालोद, बेमेतरा, रायगढ़, कोरबा, बलौदाबाजार, जांजगीर जैसे जिलों में भी संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 10,521 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 82 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 5,707 लोगों ने कोरोना को मात दी और एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 90,277 हो गई है। तो रायपुर में लॉकडाउन लगने के बाद किसी न किसी वजह से जिले में फंसे लोगों को खाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम व्यवस्था करेगी। सरकारी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में रहने वाले बाहरी जिलों के मरीजों के परिजन, बाहर से आने वाले लोगों और यात्रियों को खाने के लिए लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर शिविर लगाकर जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटेगा। इसमें खाद्य विभाग भी मदद करेगा। कितने फूड पैकेट कहां बनेंगे,
होंगे और कहां-कहां बटेंगे, उनमें कौन-कौन लोग शामिल होंगे, ये आज तय कर लिया जाएगा। और साथ ही घरों में अकेले रहने वाले या किराए के मकान में रहने वाले जो बाहर खाना खाते थे, उन्हें भी मदद पहुंचाई जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।